आप अप्रेंटिस करने का और क्या डिसएडवांटेज है, तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। इसका एडवांटेज यही है कि अभी देखिए, चूँकि ये तो हालांकि जॉब नहीं है, इसके लिए इसको एक्सपीरियंस नहीं मान एज एन सकते हैं, एक्सपीरियंस इसे तो काउंट नहीं किया लेकिन जाएगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन अप्रेंटिस को एज ए एक्सपीरियंस ट्रीट करती है, ठीक है। वो मानती है कि अप्रेंटिस जो है 1 साल का एक्सपीरियंस है, जैसे कि अप्रेंटिसशिप का रिफाइनरी है, ठीक है। तो वो काउंट करती है आपको एक्सपीरियंस एज ए एक्सपीरियंस आपको काउंट करती है अप्रेंटिस को। तो एक ये इसका एडवांटेज मिल जाता है। दूसरा एडवांटेज ये मिल जाएगा, अप्रेंटिसशिप आपको ज़्यादातर केसेस में एक्सपीरियंस अलॉट नहीं करती है। अप्रेंटिसशिप जस्ट आपको एक ट्रेनिंग अलॉट हो जाती है। अगर आपको एक्सपीरियंस ही लेना है तो आप जॉब कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप चुने बिना। पर अगर आप अप्रेंटिसशिप चुनते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक महारत्न या नवरत्न जो भी कंपनी में आपको अप्रेंटिसशिप मिल रही है तो उसका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है और पूरी हायरार्की को आप अच्छे से सीख सकते हैं, किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करना है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कैसे किसके साथ बिहेव करना है, ये आप बड़ी अच्छी तरीके से सीख पाएंगे अप्रेंटिसशिप में। उसी के साथ साथ अप्रेंटिसशिप का और एक फ़ायदा ये है कि आप पीएसयू में रहते हैं 1 साल, तो 1 साल के दरमियान आपको पीएसयू का जो भी वर्किंग कल्चर है पूरा का पूरा आपको सीखने को मिल जाता है कि कहाँ पर कैसे बिहेव करना है करके। ये हमारे लाइफ की जो इनिशियल स्टेज है, अगर उसी में हम अच्छे कंपनी की मार्गदर्शन में रहे हैं तो सामने जो भी हमारा करियर हम चूज़ करते हैं तो वहाँ पर तो बहुत बेनिफिशियल होगा ही होगा इस सब चीज़ें। रूल रेगुलेशन आपको अप्रेंटिसशिप एक ओनली ट्रेनिंग है, ये कोई जॉब नहीं है। लेकिन बी प्रैक्टिकल दोस्तों, जब एक प्रैक्टिकली आप खुद सोचो कि आप एक किसी कंपनी के ऑनर हो और अगर आप कहते हो कि आ जाओ मेरे जो हम अपने कंपनी में आपको मैं अप्रेंटिसशिप करवाएंगे और मान के लिए जो भी सैलरी है 15,000 रुपये आपको देंगे, तो अब क्या लगता है कि आप उसको कुछ काम नहीं करवाओगे क्या? ऐसे बैठवा के उसको 15,000 रुपये दोगे क्या अप्रेंटिसशिप ना? तो ऐसा सिर्फ किताब में मतलब वो कानून में लिख गया है। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत सिर्फ इतना लिख गए हैं कि अप्रेंटिसशिप कोई जॉब नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग है। लेकिन आप जब एंट्री करोगे पावर ग्रिड में या फिर कहीं पे भी, लेकिन पावर ग्रिड में भी जब मैं फोकस कर रहा हूँ पावर ग्रिड पे, तो अगर पावर ग्रिड में आप एंट्री करते हो तो उसके बाद आपको ऐसा नहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको मदद करना पड़ेगा जिस काम में। देखिए एक्चुअली हम लोग का एक्चुअल वर्क क्या होता है मैं बताता हूँ। आपका एक्चुअल वर्क यही होता है कि आपको बस कोऑपरेट करना होता है जो भी आपके ऊपर इंचार्ज है उनके साथ। बिल्कुल, मतलब इंचार्ज को अगर एक हेल्पिंग हैंड चाहिए तो उसमें बस आप उनकी सहयोग मतलब थोड़ा सा अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि उनका काम जल्द से जल्द पूरा हो सके। बस इतना ही आपका काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ साथ जैसे भी आपका इंचार्ज जो भी काम कर रहे हैं उसी तरह उनके काम को देखकर हमें उसी काम को सीखना है। ये हमारा तो सबसे बेस्ट और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ये सवाल होता है कि वहाँ पे जाने के बाद यार पढ़ाई लिखाई हो पाता है? मान के खासकर कोई भी आते हैं तो ये तो चूँकि ये परमानेंट जॉब तो है नहीं, तो सब ये सोच के आता है कि मैं जाऊँगा थोड़ा सा ट्रेनिंग करता हूँ और साथ में थोड़ा पढ़ाई भी करूँगा। तो दोस्तों जैसा कि हम इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि जब आप इस डिपार्टमेंट में एंट्री करते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे पावर ग्रिड में 3 डिपार्टमेंट है, TLM, TLC और सब स्टेशन। तो किसी भी डिपार्टमेंट जब एंट्री करते हो तो कैसा वर्किंग करते हो उसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब हम बात करते हैं दोस्तों, जब आप सब स्टेशन में सब स्टेशन डिपार्टमेंट में जब आपका पोस्टिंग होगा, जब ज्वाइनिंग होगा, तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि सब स्टेशन में आपको मान के चले 8 घंटा काम करना है। तो देखिए काम आपको तीनों में 8 घंटा ही करना है, चाहे TLM हो, चाहे TLC हो, चाहे सब स्टेशन में हो। लेकिन सब स्टेशन में एक फ़ायदा ये है कि अब 8 घंटा काम करोगे तो मान कर चलो आप बीच का जो लंच के लिए जो टाइमिंग मिलता है 1 से 2, तो उस पीरियड में आप चाहो तो पढ़ाई कर सकते हो। थोड़ा बहुत मतलब खाना खाने में कितना समय लगता है उस पीरियड में आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन अगर TLM या फिर TLC डिपार्टमेंट अगर आप जाते हो तो आपका पढ़ाई के साथ थोड़ा सा मतलब नाता टूट सकता है क्योंकि TLM और TLC दोनों ऐसी ब्रांचेस है जिसमें आपको ज़्यादातर समय साइट पे बिताना हो सकता है। तो साइट पे जाने के बाद हम शारीरिक रूप से थक जाते हैं और मानसिक रूप से हम तो पढ़ना चाहते हैं पर हमारा शरीर साथ नहीं दे पाता। उसका एडवांटेज है, कुछ इसका डिसएडवांटेज भी है दोस्तों। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका सब स्टेशन में मिल जाता है उस कंडीशन में आपका जो पढ़ाई वो तो ठीक है, लेकिन अगर TLM TLC अगर मिल जाता है तो आपको पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। दूसरा चीज़ ये है दोस्तों
कि अगर आप अपना 1 साल समय तो दे ही रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन इसके बावजूद आपको बहुत क्या मैक्सिमम 99.99% ऑर्गेनाइजेशन आपको इसको एक एज एक्सपीरियंस ट्रीट नहीं कर सकते हो। जबकि आप वहीं एक प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप 8,000 10,000 का भी अगर जॉब करोगे ना, तो वहाँ पे आप उस जॉब का एक्सपीरियंस आपको माना जाएगा, लेकिन इसको एक्सपीरियंस नहीं माना जाता। तो ये एक नाइंसाफ़ी है। तीसरा एक डिसएडवांटेज है दोस्तों कि आप पावर ग्रिड में अप्रेंटिस कर रहे हो, लेकिन जब पावर ग्रिड का जब रेगुलर वैकेंसी आता है, फॉर एन एग्जाम्पल अब मैं डिप्लोमा वाला हूँ, मैं अप्रेंटिस कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ का जेई का जब रिक्रूटमेंट आता है ना, तो एक बार पूछेगा भी नहीं कि आप अप्रेंटिस किए हो क्या, बिल्कुल ये पूछता भी नहीं है। मतलब ये बहुत एक मतलब ये हमको लगता है इसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहिए, देना चाहिए थोड़ा सा रिजर्वेशन या फिर कुछ रिजर्वेशन है या फिर कुछ मार्क्स देना चाहिए, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में भाई हम 1 साल काम किए हैं और आप मतलब हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। बदले एक में साल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद ज़्यादातर चीज़ें हम सीख ही जाते हैं बिल्कुल। और उसका फ़ायदा हमें कुछ ना कुछ 1 या 2% तो भी कम से कम जब भी एग्ज़ाम होता है तब फ़ायदा मिले तो बहुत बढ़िया हो सकता है। हाँ, तो इस मामले में कह सकते हैं कि पावर ग्रिड में दूसरा ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बहुत हाँ, देता भी है, जैसे दूसरे कि ऑर्गेनाइजेशन ONGC हो गया, IOCL हो गया, तो ये सब ना प्रेफरेंस देते हैं जो अप्रेंटिस जो किए हुए रहते हैं। पावर ग्रिड का ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो अप्रेंटिस किए हुए बंदों को मतलब वो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। जाओ भाई अब निकल के ना हो गया, मतलब एक बार पूछेगा भी नहीं कि आप अप्रेंटिस किए हो क्या भाई, ये पूछेगा नहीं। जब तक हैं 1 साल तक तब तक हैं, इसके बाद कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो बस यही है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको कोई सवाल वगैरह होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको अप्रेंटिस से रिलेटेड, पावर ग्रिड से रिलेटेड आपको कुछ और भी वीडियो देखनी है, कुछ और भी जानकारी लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए।